दोस्तों मैं जानना चाहती हूं कि आखिर बीजेपी के आईटी सेल में या फिर प्रचार तंत्र में या वो लोग जो चुनावी कैंपेन बीजेपी का संभाल रहे हैं, कौन लोग भर लिए गए हैं जो एकदम बीजेपी की भद्द पिटवाने पर तुले हुए हैं। एक बीजेपी का चुनावी कैंपेन आया था, वॉर रुकवा दी पापा, उसने क्या बीजेपी की कम भद्द पिटवाई। उसके बाद चुनावी कैंपेन आ गया वो दुल्हन वाला, उसने भी बीजेपी की अच्छी खासी भद्द पिटवाई। और अब बीजेपी ने नया चुनावी कैंपेन जारी किया है जो अच्छा खासा मजाक बनकर खुद मोदी सरकार के आगे कई सवाल खड़े कर रहा है। ये बीजेपी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से दोस्तों ये वीडियो शेयर किया गया है। DDLJ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, भारत की सिनेमा की आइकॉनिक फिल्म, उसका ये सीन तो सबको पता है जब सिमरन बिल्कुल क्लाइमेक्स में भागते हुए राज के पास जाती है और राज ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर सिमरन को हाथ देता है और उसके बाद दोनों ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। कुछ ऐसी ही वीडियो जारी करते हुए बीजेपी ने दिखाया है और बताया है कि देखिए कैसे सिमरन पता नहीं कि ट्रेन पर चढ़ पाएगी कि नहीं चढ़ पाएगी, लेकिन भारत में बुलेट ट्रेन जरूर आएगी, ये मोदी की गारंटी है। ये बीजेपी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल। इसके बाद स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है 24/7 काम करने की गारंटी। कमाल की बात है दोस्तों, मतलब बीजेपी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी भी भारत के लोगों को सपने दिखा रहा है बुलेट ट्रेन का। ये सपना तो भारत के लोग मतलब बहुत सालों से देख रहे हैं। पीएम मोदी की जुबान से हम सुनते सुनते थक गए, न जाने कब बुलेट ट्रेन आएगी। और जो सरकार बुलेट ट्रेन लाने का दावा कर रही है, जो पार्टी बुलेट ट्रेन लाने का दावा कर रही है, वो कम से कम ये तो बता दे जो ट्रेनें अभी देश में जिन व्यवस्था के साथ चल रही हैं वो व्यवस्था ठीक है क्या। दोस्तों कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहती हूँ आपको। दोस्तों ये जो फोटो है ना, ये अभी कुछ दिन पहले की फोटो है, काफी शेयर हुई थी ये फोटो। ये है भारत की ट्रेनों की असली हकीकत। जनरल बोगी में गरीब आदमी या फिर नॉर्मल बोगियों में त्योहार के समय में ट्रेनों में किस तरह से सफर करता है, ये वही जानता है जो ट्रेनों में सफर करता है। इसके अलावा दोस्तों जो लोग मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिमरन ट्रेन में चढ़ पाए ना चढ़ पाए, मोदी की गारंटी है कि बुलेट ट्रेन लाएगी, बस मैं उनसे कहना चाहती हूँ जो ट्रेनें चल रही हैं कम से कम उनकी व्यवस्था तो देख लीजिए। क्योंकि हाल के 10 सालों में मोदी जी की सरकार रहते हुए ऐसी ट्रेन दुर्घटनाएं हुई है ना जिसमें मोदी सरकार के आगे क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है। लिस्ट बहुत लंबी है। जैसे 2016 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद कानपुर में ट्रेन पटरी से उतर गई थी। 2016 में दुर्घटना हुई थी, 150 लोगों इससे प्रभावित हुए थे। इसके अलावा पोखरयान ट्रेन हादसा हुआ था 2016 में, 152 लोग इसमें भी प्रभावित हुए थे। इसके अलावा जगदलपुर भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस हादसा हुआ था 2017 में, 41 लोग इससे प्रभावित हुए थे। 41 लोगों में से कई लोगों को चोटें आई थी, कई लोगों को गंभीर चोटें आई थी। महाराष्ट्र ट्रेन दुर्घटना हुई थी 2020 में, भीषण ट्रेन दुर्घटना हुई थी दोस्तों। 2017 में खातुनली ट्रेन दुर्घटना हुई थी। इसके अलावा बीकानेर गुवाहाटी ट्रेन एक्सप्रेस दुर्घटना हुई थी 2022 में। और सबसे भीषण हादसा जो वाकई में इस सरकार को ही नहीं इस देश को सन्न करके रह गया था, खुद मोदी जी को उस ट्रेन हादसे में लोगों का हालचाल देखने के लिए जाना पड़ा था। उड़ीसा का वो ट्रेन हादसा जिसके घाव अब तक नहीं भरे हैं दोस्तों। इतना भीषण ये ट्रेन हादसा था कि 296 लोगों की इसमें जान चली गई थी, करीब 1200 लोग घायल हुए थे। इतने लोगों की जान चली गई थी और इतने लोगों के शव यहां से निकाले गए थे कि कई दिन तक, कई महीनों तक बेचारे उन लोगों की पहचान ही नहीं हो पाई थी। दोस्तों उस वक्त रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सवाल पूछे गए थे कि वो अश्विनी वैष्णव जो बता रहे थे लोगों को, देश के लोगों को कि एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे कभी भी ट्रेन आपस में टकराएंगी नहीं, वो टेक्नोलॉजी न जाने कहाँ चली गई जो इतना भीषण ट्रेन हादसा हो गया। यही नहीं दोस्तों, प्रशांत भूषण ने अभी कुछ दिन पहले एक अखबार की एक कटिंग शेयर की है जिसमें लिखा है कि वंदे भारत जो कि मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिनमें कई ट्रेनों को मोदी जी ने खुद हरी झंडी दिखाई है, उसके बारे में लिखा है घाटे का सौदा वंदे भारत से जितनी आय चलाने पर उसका 2.5 गुना खर्च। गणित गड़बड़ा गया है वंदे भारत का। ये जो पूरी की पूरी ट्रेन की कायाकल्प करने के लिए एक नया एलिमेंट वंदे भारत खोजा गया, उसको लेकर खबर छपी है कि घाटे का सौदा है, मतलब घाटे में चल रही है वंदे भारत के कई रूट घाटे में चल रहे हैं। जो ट्रेनों की व्यवस्था है वहां आम आदमी के लिए बैठने की हालत ये होती है कि एक सीट पर 5-5 लोग बैठते हैं। ट्रेन दुर्घटनाएं हमारे देश में जैसी होती रही हैं
2014 से पहले वैसी ही होती रही हैं। और यहां क्या सपना दिखाया जा रहा है कि सिमरन को ट्रेन मिले ना मिले, भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी। दोस्तों, ये इस बात का प्रमाण है कि कोरी लफबाजी में इस चुनाव में भी बीजेपी इसी भरोसे में है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पिछले कई चुनाव में और इस चुनाव में फर्क ये आ गया है कि ये सोशल मीडिया का दौर है और एक ऐड बीजेपी जारी करती नहीं कि उसके जवाब में उसी ऐड के नीचे कमेंट बॉक्स में लोग बीजेपी को आईना दिखाते हैं। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और थैंक्स और ज्वाइन, इन दो ऑप्शंस का इस्तेमाल तो आप करते ही हैं दोस्तों मेरी इस आज़ाद पत्रकारिता की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा एक जानकारी भी आपको देनी है। इस चैनल के अलावा मैंने एक नया YouTube चैनल भी शुरू कर दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस नए YouTube चैनल के लिंक की जानकारी मिल जाएगी। प्लीज़ मेरे उस नए चैनल में जाएं और उसे सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करते रहें।